सर फहद आप स्टार्ट कर लें। जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी। हाँ। चलो, जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो हमें देखना है कि स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट और यूएमएल डिजाइन। यानी कि ये कुछ हमारे पर्सनल स्टेप्स होते हैं जब हम प्रोजेक्ट को कर रहे होते हैं, तो हम इसको देखेंगे कि हमने किस तरह करते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर ना मुख्य हमारे पास कंसेप्ट है, जैसे स्कोप मैनेजमेंट है, रिक्वायरमेंट राइटिंग है, यूएमएल डायग्राम्स, डेमो और क्वेश्चन आंसर है। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है। पर हम देखें तो प्रोजेक्ट स्कोप और वो होता है आपकी कि जो आवाज हमारे बहुत पास कम पूरे। आ रही है। ऐसे देख, अब बताइएगा, अब ठीक है आवाज? पहले से बेहतर है। चलिए ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हमारे पास ना जो प्रोजेक्ट स्कोप होते हैं, वो क्या करे, तो वो होता है कि हमारे पास ना पूरे प्रोजेक्ट के फीचर को बता रहे होते हैं, इनके इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा, क्या फंक्शन है, क्या हमने डिलीवर करना है और क्या नहीं करना। इनके मतलब एक तरह से बाउंड्री बता रहे थे कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, ये करेगा। इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे हम क्या बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, हमारे पास क्या गोल्स हैं और क्या प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज हैं। तो ये आपके पास ना पहले पहले मतलब आता है प्रोजेक्ट स्कोप। जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें ना, तो आपके पास होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट स्कोप है, तो उससे आपको आइडिया होता है कि हमने इसमें करना क्या है। फिर हम देख लेते हैं कि ये जरूरी क्यों होता है ना। एक से ये होता है कि पता चलता है कि इसका स्कोप क्या है, दूसरा ये होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, वो पता चलता है कि आपने क्लाइंट को डिलीवर क्या करना है। इनके क्लाइंट को भी पता होता है कि मुझे ये कुछ मिलेगा और आपको भी पता होता है कि ये हमें डिलीवर करना है। दूसरा, जो क्यूए की टीम होती है या फिर डेवलपमेंट की टीम होती है ना, उन दोनों को पता होता है कि ये चीज़ें हमने करनी है, तो इसलिए फिर भी इस पर फोकस करते हैं। जैसे दूसरा ये होता है कि आपकी जो प्लानिंग है, एस्टिमेट करना, तो उसको डिलीवर करना ना, वो काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि आपके पास चीज़ें क्लियर होती हैं, तो आप उसको ना आसानी से कर सकते हैं। फिर हमने एक एग्जांपल देख लेते हैं क्विज ऐप की, कि अगर हम फर्स्ट किया कि जो लास्ट टाइम हमने क्विज ऐप देखी थी, अगर हमें उसका प्रोजेक्ट स्कोप लिखना पड़े तो हम किस तरह लिख सकते हैं। तो हम इसको बताना चाहेगा कि इसमें क्या क्या हमारे पास फीचर्स वगैरह हो सकते हैं। सर फिर से आपकी बात करें आप। जी जी, ऐसे हमने लास्ट टाइम की थी ना, अगर उसका हम प्रोजेक्ट स्कोप लिखें तो क्या होगा मतलब। उसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ पॉइंट्स, यानी हम उसके अंदर डाटा एंटर कर रहे थे। लाइक फिर टाइप था, फिर सबमिट का बटन हमने ऐड किया हुआ था उसमें, और लॉगिन की फंक्शनैलिटी ऐड। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने इसका अगर प्रोजेक्ट स्कोप दिख रहा है तो हम ये बता सकते हैं कि भाई ये क्या कुछ करेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक वेब बेस्ड क्विज एप्लीकेशन होगी, जहाँ पे स्टूडेंट लॉग इन करेगा, क्विज देगा और अपने स्कोर देख सकते हैं। तो ये एक मतलब उसका स्कोप बता दिया हमने, इसकी बाउंड्री डिफाइन कर दी कि ये चीज़ें करेगा। फिर हमने इसकी फीचर देख ली कि भाई स्कोप में क्या इंक्लूड होगा ना। जैसे लॉग इन हो सकता है, क्विज होगा, स्कोर है, उसके अलावा स्कोर डिस्प्ले करना, इनके चार चीज़ें हैं जिसको डिलीवर करेगा। जो क्लाइंट है उसको भी पता है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी और मुझे भी पता होगा ये मैंने चीज़ डिलीवर करनी है। तो ये फायदा होता है कि प्रोजेक्ट स्कोप का ना। फिर हमने देखा भी कौन कौन सी फीचर नहीं है। जैसे भी हमारे पास ये एडमिन पैनल का सेक्शन नहीं होगा, पीडीएफ एक्सपोर्ट करना, टाइमर, क्वेश्चन डेटाबेस, तो मतलब ये भी स्कोप से बाहर है। तो हम इसमें फिर पूरा बताते हैं कि भाई प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ओनर कौन है, किसने प्रिपेयर किया है, कौन सा वेरिएंट है, इन स्कोप आउट स्कोप, कौन कौन सी डिपेंडेंसी है, assumption है और रिस्क कौन सा है। तो इस तरह ना हम एक पूरा रिकॉर्ड रख रहे होते हैं कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, हम इसमें ये काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको प्रोजेक्ट्स को क्या होता है और हम किस तरह मतलब किस भी ऐप का लिख सकते हैं या बना सकते हैं। जी मुझे तो क्लियर है, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी बता दें, अगर आप लोगों को कहीं से समझ नहीं आ रही तो सर आपको दोबारा बता देंगे या किसी पॉइंट। नहीं, ताकि मतलब पता चल जाएगा ना कि आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। जी सर आप आगे कंटिन्यू। जी। तो फिर जो नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंसेप्ट होते हैं, एक होता है चेंज कंट्रोल का, एक होता है रिक्वायरमेंट कंट्रोल का।
अब ये दो चीजें भी देख लेते हैं कि मतलब दो कंसेप्ट क्या कह रहे हैं। जो चेन कंट्रोल होता है ना, वो ये कह रहा होता है कि हम ना प्रॉपर उसको रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, जो चेंजेस वगैरह होती हैं उसको ट्रैक करते हैं। इनके इन प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एनी प्रपोज चेंज टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट स्कोप और फीचर आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड, यानी कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद भी कोई चेंज वगैरह आते हैं तो हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो हम इसको बोलते हैं चेंज कंट्रोल। इनके वो कहता है, जैसे एग्जांपल उसने दिए ना कि फॉर एग्जांपल एक्चुअली वी वांट टू ऐड अ टाइमर इन द क्विज नाउ। इनके हमने पहले स्कोप डिफाइन कर दिया, सब कुछ हमें पता चल गया, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे ये फीचर भी चाहिए, तो हम उसके डॉक्यूमेंट चेंज कंट्रोल के अंदर लिख देंगे कि भाई ये चेंज हुआ है बाद में। तो एक तो ये हो गया। फिर हमारे पास होता है कि रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग। रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग के अंदर ये होता है कि हम जो रिक्वायरमेंट्स है ना हमारे, उसको हम प्रॉपर मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको अपडेट कर रहे होते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो करना था वाकई में हो रहा है नहीं हो रहा, उसको टेस्ट किए नहीं टेस्ट किया। जैसे एग्जांपल देते हैं ना कि विच फीचर्स आर कंप्लीट, विच आर स्टिल इन प्रोग्रेस, व्हाई वर दे टेस्टेड। इनके ये दो मतलब ना मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं। एक चेंज कंट्रोल होता है कि इनके अगर कोई बीच के अंदर कोई न्यू चेंज आता है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। हमारे पास है रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग का, इसमें होता है कि आप देखते हैं अगर कोई न्यू जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास कंप्लीट है नहीं है उनको ट्रैक करना। तो ये हमारे पास हो जाती है दो चीजें, चेंज कंट्रोल और रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग। तो तुम्हारे पास फिर आता है कि यूजर स्टोरी क्या होती है ना। यूजर स्टोरी ये है कि आपने यूजर के पर्सपेक्टिव को पॉइंट से ना मतलब रिक्वायरमेंट्स लिखनी होती है। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल लेके एज ए स्टूडेंट आई वांट टू सबमिट अ क्विज सो दैट आई कैन सी माई स्कोर। इनके अभी बता रहे कि भाई स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा, अपना क्विज सबमिट करेगा, उसको क्या शो होगा, इनके वो अपना स्कोर देखना चाहते हैं। तो हमने ना एक तरह से पूरी स्टोरी डिफाइन करती है कि ये चीज होगा तो हमें इस तरह करना है और ये होगा। इसको हम लोग बोलते हैं यूजर स्टोरी। फिर हम इसकी की बात करें अपने मतलब क्विज वाले प्रोजेक्ट की, तो इसमें ना डिफरेंट स्टोरीज बन सकती हैं। जैसे वो कह सकते हैं कि भाई एक स्कोर का हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन मार्क कि भाई जैसे मैं क्वेश्चन मार्क करूँ वहाँ पे सही चेक हो और फाइनल के अंदर दिखी भी सही। तो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि यूजर स्टोरी की एग्जांपल। जैसे यहाँ पे ना कुछ मैंने लिखी हुई है यूजर स्टोरी की एग्जांपल। जैसे वो कहते हैं कि एज ए स्टूडेंट आई वांट टू लॉग इन टू क्विज ऐप सो दैट आई कैन एक्सेस द डैशबोर्ड। एक तो ये एक स्टोरी बन जाती है कि यूजर की पर्सपेक्टिव के लिहाज से। इसी तरह एक और जैसे कह सकते हैं ना कि एज अ स्टूडेंट आई वांट टू सबमिट द क्विज विदाउट आंसरिंग ऑल क्वेश्चन सो दैट आई कैन फिनिश अर्ली। इनके ये भी उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर यूजर की पर्सपेक्टिव से देखें। इसी तरह होता है अगर एज एडमिन आई वांट टू क्रिएट एंड अपडेट क्विज क्वेश्चन सो दैट क्विज कंटेंट स्टे फ्रेश। तो एक तो ये रिक्वायरमेंट है। इसी तरह हमारे पास ना मल्टीपल हो सकती है यूजर स्टोरेज जो हम यूजर की पर्सपेक्टिव के लिहाज से देख रही होती है। तो हम देख लेते हैं इसका फायदा क्या और हम क्यों यूज करते हैं। ये जो स्टोरीज है ना, इसका फायदा ये होता है आपके पास जो रिक्वायरमेंट है ना वो इजी होती है, मतलब पता चल जाता है कि यूजर इस परस्पेक्टिव से सोच रहा है और आपको इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करना है। सो कहते हैं कि इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट एक्सप्लेन्स व्हाट दे वांट एंड व्हाई दे वांट इट। इनके वो यूजर बता रहे थे कि मुझे ये चाहिए और इस तरह चाहिए, तो हम इसको बोल देते हैं यूजर स्टोरीज। अगर उसकी बात करें कि लिखने के लिए, तो आप इसके लिए मतलब मैनुअल भी लिख सकते हैं जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं, या कोई टूल भी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह लेके चल रहे होते हैं। फिर हम देखें कि इसका बेनिफिट्स वगैरह क्या है, क्या फीचर्स हैं। तो जो मतलब गोल होते हैं ना, एक तो ये होता है कि हमें पता चले कि भी फीचर कौन कौन से हैं, यानी कि हम एक्चुअली समझते हैं कि यूजर की जो नीड है ना वो क्या है। दूसरा होता है कि किसी जो रिक्वायरमेंट है ना उसको समझना बड़ा इजी होता है क्योंकि अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। जैसे वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ जब भी मैं क्लिक करूँ क्विज के ऊपर तो मेरा सबमिट हो जाए। तो हमारे पास ना एक यूजर फ्रेंडली और इजी टू अंडरस्टैंड है। इससे हमारे पास ना हम जो टास्क है उसको इजीली मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनके स्टेप्स के अंदर ना। इससे मतलब जितने स्टोरीज हैं उसको हम दे दें कि भाई अपने पहले वीक में ये करना है दूसरे वीक में ये करना है, तो इस तरह हम उसको मैनेज वगैरह भी कर सकते हैं। एक और इसका पर्पज होता है कि कोलेबोरेशन इंप्रूव होती है, क्योंकि जब अगर सबको पता है कि हमने एक ही चीज़ पे काम करनी है और ये वो चीज़ है तो उससे फिर उनकी जो कम्युनिकेशन है वो भी बेहतर होती है। आखिर में होता है कनेक्ट विद वैल्यू, इनको उन्हें पता चल जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इनके जो वाई होते हैं ना उनका वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इस तरह कहते हैं कि वाई वो नीड। एक तो होता है कि अंडरस्टैंडिंग मतलब कम्युनिकेशन बेहतर हो सके, जो क्यू ए टेस्टिंग है वो इजी हो जाए क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ हमने करनी है, तो उनकी टेस्टिंग ईजी हो जाती है। फिर तीसरा इनेबल जाइल डेवलपमेंट, क्योंकि ये मतलब
आइटरेटिव फॉर्म के अंदर कर रहे होते हैं ना, तो इसमें एजाइल डेवलपमेंट भी शामिल हो जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं यहाँ तक। नहीं सर, आप आगे कंटिन्यू। फिर हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है कि यूज केस डायग्राम्स का। जैसे मतलब आपने समझ लिया कि मुझे ये चीज करनी है, फिर हम ना उसको जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं यूएमएल, इनकी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसमें पता होता है जो सिस्टम वो क्या करेगा, कौन कौन इन्वॉल्व है, किस तरह की आउटपुट हो सकती है। तो इसके अंदर ना हम ये कुछ देखते हैं यूज केस डायग्राम्स के अंदर। और जो मतलब पूरी एक लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं यूएमएल डायग्राम्स, उसके अंदर फिर हमारे पास मुख्तलिफ चीजें आती हैं। जैसे हमारे पास आती है कि क्लास डायग्राम है, यूज केस है, एक्टिविटी डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है। ये सिर्फ ना आपके जो सिस्टम है, इनकी जो क्विज ऐप है ना, उसकी मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को शो कर रही होती है। अब जैसे हम बस है ना कि सीक्वेंस डायग्राम, वो ये करेगा भाई सीक्वेंस क्या होगा, मतलब किस सीक्वेंस से हमारा काम होगा। जैसे हमारा सीक्वेंस है ना कि स्टूडेंट पहले लॉग इन करेगा, उसकी फिर ऑथेंटिकेशन चेक होगी, उसके बाद उसको ना डैशबोर्ड दिखेगा, इनके जो क्वेश्चन है। इस तरह जो यूज केस होते हैं ना, इसमें हम ये बताते हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व है। जैसे हम कहते हैं ना जो स्टूडेंट है, पहले पहले तो वो इन्वॉल्व हो क्या करेगा, वो अपना क्विज देगा, अपना स्कोर देखेगा। तो ये होती है मतलब कौन डायरेक्ट कर रहा है सिस्टम के साथ और क्या करेगा, हम इसमें देखते हैं यूज केस डायग्राम के अंदर। इसी तरह हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम, वो ये बताते हैं कौन सी मतलब क्या फ्लो किस डायरेक्शन का, इनके क्या क्या होगा। तो हम जैसे कह सकते हैं पहले लॉग इन है, क्विज देना है, सबमिट करना है, स्कोर शो होना है। तो इस तरह हमारे पास एक्टिव डायग्राम होती है। और ये मुख्तलिफ मॉड्यूल्स की हो सकती है। जैसे कि आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें आप एक पोर्शन को डिवाइड करके ना उसको बता सकते हैं, एक्टिव डायग्राम निकाल सकते हैं कि भाई ये इस तरह फ्लो होगा उनका, ये चीजें मतलब करेगी। इस तरह सीक्वेंस डायग्राम है, और हमारे पास स्टेट डायग्राम है। तो मतलब ये सिर्फ मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव होते हैं आपके सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए, जिनको आप मतलब शो कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास देखिए टूल्स वगैरह, अब जो ह्यूमन डायग्राम्स होते हैं ना, उसको आप मुख्तलिफ तरह से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप मैनुअली करना चाहें मतलब हाथ से, तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह कुछ ऑनलाइन टूल है जैसे ड्रॉ डॉट आई है, लूसिड चार्ट है, क्रिएटली है, ये मतलब मुख्तलिफ ना ऑनलाइन टूल है जो हमें यूएमएल की डायग्राम्स बनाने में हेल्प करते हैं। और आखिर में कि कुछ डेस्कटॉप टूल्स भी होते हैं जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो इसका ये फायदा होगा हमारे पास। तो अभी तक हमने यहाँ तक ये देखा है कि हमारे पास ना कुछ जो मेन चीज़ें थी, जैसे स्कोप मैनेजमेंट क्या हो जाती है, रिक्वायरमेंट राइटिंग क्या है, फीमेल डायग्राम्स क्या है। तो अगर मतलब इन टॉपिक्स में क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो क्या? सर, अगर इसकी कोई एग्जांपल वगैरह है तो आप वो मतलब करवा दो। जी। जैसे एक तो हमने क्विज वाली की है ना कि ये एग्जांपल हो सकती है, इसको हम ये कर लेते हैं, इसे ना मैंने ब्रेक डाउन किया है उस स्टेप्स के अंदर ना, तो हम ये देख लेते हैं। जैसे अगर हम देखें ना प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में, तो हमारे पास कोई एप्लीकेशन हो सकती है जो ये बताएगी कि भाई ये क्या क्या करेगा। जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाई थी कि ये वाली ना प्रोजेक्ट स्कोप के लिए, ये वाली। तो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई सिस्टम ये करेगा, तो ये इसकी फीचर्स हैं और ये इसके मतलब बाउंड्रीज हैं, तो हम उसको देखते हैं। फर्ज किया कि आपके पास ये बन गए, इनके फीचर्स वगैरह हैं, तो जो हमारे पास नेक्स्ट रहता है ना वो होता है रिक्वायरमेंट राइटिंग का। इनके आप लिखते हैं कि इसको ना रिक्वायरमेंट राइटिंग पे लिखते हैं। अब इसके लिए गूगल शीट भी यूज कर सकती हैं, जीरा भी कर सकती हैं। तो अगर हम ये करते हैं, जैसे ना एग्जाम्पल हमने कहा कि 5 to 8 यूजर स्टोरेज, क्योंकि यूजर के परस्पेक्टिव से बता रही होती है कि कौन कौन से फीचर होने चाहिए। जैसे हमने कहा कि इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें प्रैक्टिकल, तो हमारे पास वो ये थी कि ये ना कुछ वो यूजर स्टोरेज हैं। जैसे सिस्टम है, मतलब वो कहते हैं जैसे मैं ऐड करूँ तो मुझे स्कोर दिखने चाहिए। तो ये एक हमारे पास उनका आया था कि पॉइंट ना, जैसे हम कर देते हैं, बस मैं कंप्लीट कर लूँ अपनी इस बात को ना, फिर हम इसको रिकैप कर लेते हैं। तो इस तरह ना हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो हमारे पास दूसरा पॉइंट था ना कि हमने पहले देख लिया कि स्कोप को पता चल गया, स्कोप से ही हमने रिक्वायरमेंट डिफाइन कर दी। फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यानी कि किस जगह पे जाके मेरे को जाना चाहिए ना, इनके जैसे मुझे पता चलेगा कि ये चीज़ हम अचीव कर लें तो हमारा फीचर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे वो कहते हैं। फिर हम उनका के डायग्राम्स हैं, इवन जो रिक्वायरमेंट्स बनाई थी ना उसको हम डायग्रामेटिकली शो कर देंगे, हमारे पास वो डायग्राम की फॉर्म में आ जाती है।
फिर हमारे पास एक्टिव डायग्राम, जैसे हम यूज केस देख लें, एक्टिव डायग्राम देख लें। तो जैसे लॉगिन होगा, फिर अटेम्प्ट करेगा, फिर सबमिट, फिर स्कोर। तो मतलब आपको फ्लो बताया गया, मैं आपको टेक्सचुअल नाम ही बताऊंगा, तभी फ्लो समझ आ जाएगा आपको कि भाई हो क्या रहा है इसके अंदर। मतलब पहले वो लॉगिन कर रहे हैं, फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर सबमिट कर रहे हैं, फिर स्कोर कर रहे हैं। तो इसको ना हम इस तरह प्रैक्टिकली देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें ना मैम का क्वेश्चन है चैट के अंदर कि मैम सब्जेक्ट रिकैप करा दी। तो मैम हमने ना ये भी इसके अंदर हम देख रहे थे कि हमारा टॉपिक्स था स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट यूएमएल डिजाइन। इनके हमारे पास ये दो टॉपिक्स थे, ये स्कोप और रिक्वायरमेंट्स को देखना, यूएमएल डिजाइन को देखना। हमने कहा ये जो स्कोप होता है ना, ये हमारे पास होता है कि सिस्टम की बाउंड्रीज क्या है, इनके सिस्टम क्या क्या करेगा। तो पहले तो हम वो समझ लेते हैं कि भाई सिस्टम, ये उसकी फीचर्स है, ये उसने करनी है, और ये उसके स्कोप से बाहर है। तो एक तो हमने इसको देख लिया। फिर हमने कहा कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, इनके जो हम रिक्वायरमेंट्स को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। हम कहते हैं एक तो हमारे पास चेंज कंट्रोल आता है, जो हम देख लेते हैं कौन सा चेंज आता है अगर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद कौन कौन से चेंज हो सकते हैं। एक तो हम कहते हैं वो हमारे पास हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स को हम ना पूरा ट्रैक रखते हैं, जैसे मतलब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है, इसको मैं ट्रैक रखूंगा कि भाई ये रिक्वायरमेंट थी, इसको इसने फुलफिल किया, ये टेस्ट हुई, ये नहीं हुई। तो मतलब मैं पूरा ना इसका मैनेज कर रहे होते हैं उसको। फिर हमने ना कुछ और कंसेप्ट देखे थे दो, कि हमारे पास डिजाइन क्या होते हैं, यूएमएल डायग्राम्स क्या होती हैं। हमने कहा कि सिस्टम को ना रिप्रेजेंट करते हैं उसकी मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के लिहाज से। जैसे हमने कहा कि अगर हमने उसको सिर्फ ये देखना है कि भी कौन कौन इन्वॉल्व हो उसके अंदर, इनके किसका इंटरेक्शन हो सिस्टम के साथ, तो हम यूज केस यूज कर सकते हैं। अगर हमने फ्लो देखना है उसका, तो हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम होती है जो बताते हैं कि इसका ये इस तरह फ्लो होगा। तो ये हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, स्कोप है जो मिलना। क्यों एक तंत्र आता है क्वालिटी एश्योरेंस में, ये हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट को किस तरह मतलब हम लेके चल सकते हैं, तो हम उसको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है मैम? ओके। तो पहले हम इसको फिर देख लेते हैं कि जो हमने यहाँ तक हमने कहा कि हमने ये दो तो देख लिए थे ना, कि स्कोप भी देख लिया, रिक्वायरमेंट राइटिंग भी देख लिया। हमने कहा कि अब इसको ना यूजर स्टोरीज हैं, अगर हम इसको मैनुअली ना करें, मतलब गूगल शीट की बजाय अगर हम इस टूल के अंदर करें जीरा में, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं कि अभी आपको विजिबल है मेरी स्क्रीन? जी ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये मुख्तलिफ फीचर है, हम इसको मुख्तलिफ तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँ ना बोर्ड के अंदर, तो भी मेरे पास ना यहाँ पे मुख्तलिफ टास्क शो हो रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, एक यूजर स्टोरी ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे पूछ रहा है कि क्या करना है। तो यहाँ पे देखना ये नीचे लिखा हुआ है टास्क, पे क्लिक करना, बता रहा है स्टोरी। तो मैं यहाँ पे ये कर दूंगी, मैं स्टोरी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। मैं कोई स्टोरी ले लेता हूँ, जैसे अगर मैं ये कर देता हूँ ना मैंने इसमें मतलब स्टोरी डाल दी है कि भाई जैसे वो करेगा यूजर ना, वैसे इंटर करूंगा तो ये क्रिएट हो जाएगी। तो अब पता चल जाए कि आपने ये टास्क करना, ये स्टोरीज है। इसको एडिट भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे करें ना इसको। ये देखिए, आप इसमें मजीद चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई इसका किसके साथ लिंक बनेगा, या फिर जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वगैरह है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे अब मैं कह सकता हूँ कि भाई कौन इसके अंदर काम कर रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसकी वर्क लॉग क्या था। तो ये ना हम सारे मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि भाई इसको मैं इतने दिन करूंगा, and this, मतलब इसमें पूरा डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह आप यूजर स्टोरी क्रिएट कर देंगे कि भाई इसमें फिर टाइम भी अपना लॉग कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको 10 मिनट दिए, मतलब पता चल जाएगा आपको कि ओवरऑल क्या कंटेंट था, आपने कितना टाइम दिया इस चीज को, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह अगर आप किसी को और को साइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये देखिए बता रहे कि भी मोहम्मद फवाद ने टाइम स्पेंड किया, उसकी हिस्ट्री आ गई। और अगर हम देखें इसमें ऐड करना चाहें कुछ और, जैसे अटैचमेंट है, कोई लिंक है, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह डिटेल के अंदर मतलब मैं साइन कर सकता हूँ, लेबल दे सकता हूँ कि भाई किसके अंदर आती है, स्टार्ट कब हुआ, कमेंट कब हुआ। तो इस तरह ना अपनी प्रॉप सारी की सारी जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं स्टोरीज को। फिर मेरे पास जो नेक्स्ट था ना,
हमने कहा कि यूएल डायग्राम्स का। अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि डायग्राम किस तरह से होते हैं। जैसे मैं एक्टिविटी डायग्राम की बात करूँ ना, तो आपके पास एक फ्लो बता रहा होता है कि भाई ये चीज़ किस तरह होगी। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए जैसे एक फ्लो चार्ट है ना, तो इस तरह हमारे पास फ्लो चार्ट है। मतलब ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करे, जैसे कह रहे हैं ना कि पहले शो टॉपिक होंगे, आप देखो कि वो टॉपिक सिलेक्ट हुआ है नहीं हुआ, उसके बाद सिलेक्ट है जो क्वेश्चन है ना, उसको बता के भी आपने चेक किया। तो इस तरह ना हम प्रॉपरली उसको देख सकते हैं कि भाई क्या क्या होगा, किस तरह रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर हमने कहा था नेक्स्ट यूज केस वाला, वो मैं बताता हूँ कि वो किस तरह होता है। ये जैसे मेरे पास यूज केस डायग्राम है ना, इस तरह से होती है हमारे पास। ये देखें, इसमें ना दो चीजें, यूजर है और एडमिन है। मतलब इसमें दो इन्वॉल्व है। एक यूजर होगा जो लॉगिन कर सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं, अपना रिजल्ट शो कर सकते हैं। व्यू कैटेगरी इनके, इसके अंदर ये होता है कि कौन इन्वॉल्व है और क्या क्या करेगा। ये मेरे पास थे यूज केस डायग्राम के एग्जांपल। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव शो होते हैं। अब आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मैनुअली करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन टूल यूज करें तो टूल भी देख लेते हैं कि जैसे ना हमारे पास एग्जाम्पल है टूल की। ये शो नहीं हो रहा मुझे। जैसे ना हमारे पास एक और टूल है डॉट डॉट आई यू, ये आपको ना डायग्राम्स के लिए हेल्प करते हैं। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी सर। जी ठीक है। तो अब ना जैसे ये ऑनलाइन टूल है, आपको ना हेल्प करता है अगर आपने डायग्राम्स वगैरह बनानी हो तो उसके अंदर। चलिए, वो मैम का क्वेश्चन है कि ये ना क्या क्या करती है। अच्छा मैम, ये ना हमारे पास मुख्तलिफ एस्पेक्ट को शो करती है। जैसे हमारे पास जो ओवल होते हैं ना, किसका पर्पज होता है कि भाई ये फ्लो के लिए होते हैं हमारे पास चीजें। जिस तरह एरो होता है कि भाई ये शो करते हैं किसकी डायरेक्शन किस तरफ है। जो हमारे पास एक रेक्टेंगल होते हैं ना, वो सिस्टम की बाउंड्री को शो कर रहा होता है। जैसे इसमें मैं कहूँ ना कि यूज किस तरह बन सकते हैं। जैसे ये देखिए कंटेनर है, हम इस तरह कंटेनर बना देंगे अपना। फिर हम यहाँ से बाकी देख लेंगे कि भाई जैसे ये मेरे पास यूजर आ जाएगा, इसका लिंक किसके साथ बन देते हैं ना। जैसे कि मैं देखूँ तो ये देखिए, मतलब जो यूजर है ना, तो यहाँ पे मैं कुछ कह दूंगा कि भाई वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं अपना। भी वो यहाँ पे स्टिक हो गया, इसको यहाँ बीच में डाल दूंगा कि भाई वो ये काम कर सकता है। मतलब ना अपना क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ना हमारे पास ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव शो करने के लिए थे, ताकि आपको सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बेहतर हो जाए। तो इस तरह हम इसको सारा फिल कर सकते हैं अपनी, मतलब कि प्रोजेक्ट के हवाले से आपको जो भी टास्क होगा उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी सर। ठीक है। अच्छा, तो अब हम ना नेक्स्ट जो डे 19 है ना, तो हम उसको भी देख लेते हैं। वो इजी है, अगर आपको ये चीजें क्लियर होगी ना तो आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। अच्छा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है ना, वो तो शेड्यूलिंग एंड ब्रेक डाउन वर्क स्ट्रक्चर। अब जैसे आपने ना उसको मतलब ब्रेक डाउन कर दिया, और जो टास्क था आपने समझ लिया। ये अगर मेरे पास ना मेजर टास्क है क्विज ऐप का, आपने देख लिया, फिर आपने कहा कि भाई इसके अंदर ना ये फीचर्स होंगे हमारे पास जो उसको यूज करेंगे या जिसको इम्प्लीमेंट करने हैं हम। तो अगर आपको वो भी पता चल गया, फिर आपके पास आता है कि भाई ना उसकी अंडरस्टैंडिंग करना। जैसे आपने यूएमएल डायग्राम्स बना दिए, उसका फायदा ये होता है कि पास एक प्रॉपर डायग्राम है ना, आप जिससे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल करना और वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। फिर नाम से ही जाहिर है आप उसको टास्क में डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। जैसे मैं इसी की एग्जांपल लूँ अपने ना क्विज ऐप की, तो इसमें ये है कि हम ना जो बड़ा टास्क था क्विज ऐप, वो एक मेजर टास्क था, उसको मैंने डिवाइड किया दो टास्क के अंदर। स्टूडेंट मॉड्यूल है और एडमिन मॉड्यूल है। ये फिर दो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। लॉगिन होगा, टेक क्विज है, सी स्कोर है।
तो मतलब ये एक टास्क है, उसके फिर फर्दर टास्क है, उसके फिर टास्क है। इसका फायदा ये होता है जितना ब्रेक डाउन करते हैं उतना आपके लिए मैनेज करना इजी होता है। यानी कि अगर आपको पता होता है कि आपने ये कर लिए, बाकी ये दो रहते हैं, ये कर लिया आपने तो पीछे एक रहता है, तो मतलब इससे आपको ट्रैक करना भी इजी होता है, उसको मैनेज करना, ये देखना कि आपने सही से इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, तो ये आपके पास फायदा होता है वर्क ब्रेक डाउन का। इसको हम कहते हैं WBS। अच्छा, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम ना नेक्स्ट देख लेते हैं कि वो क्या है। तो हमारे पास नेक्स्ट होता है ना, वो होता है एक होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, एक होता है गैंट चार्ट। अब ये ना दो डिफरेंट क्लास होते हैं। जो CPM होता है ना, जिनके क्रिटिकल पाथ मेथड, ये बताते हैं कि जैसे टास्क है वो किसी और पर डिपेंड कर रहे हैं, वो किसी और पर डिपेंड करे, तो उसको करने के लिए हमारे पास कितना टाइम चाहिए होगा, तो सिर्फ ये वो बता रहे थे क्रिटिकल पाथ मेथड में। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है ना गैंट चार्ट, वो क्या करते हैं, वो ये बताते हैं कि भाई जो टास्क है वो कब शुरू हुआ और कब एंड हुआ, यानी कि आपको पूरे टाइम लाइन बता रहा था कि जैसे ये टास्क है मेरे पास, इस तरीके को शुरू हुआ, इसको एंड हुआ, ये इसको शुरू हुआ, तो इसको हम बोलते हैं गैंट चार्ट। जो ऊपर होता है ना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वो होता है कि आप ना सिर्फ टास्क पे डिवाइड करते हैं। इसमें ये होता है कि आप टास्क पे डिवाइड कर रहे हैं और टाइम भी उसको देख रहे होते हैं कि भाई कब शुरू हुआ कब एंड हुआ। तो इन दोनों में ये मतलब फर्क होता है। और इसके लिए भी टूल होते हैं, जैसे आपके पास ना क्लिकअप है, ट्रेलो है, नोशन है, गैंट प्रोजेक्ट है, एक्सेल है, गूगल शीट है। तो चीज़ें मतलब टूल मुख्तलिफ हैं, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है सर, जो गैंट चार्ट होता है ना, वो ये बताता है कि भाई टास्क को ना डिवाइड करिए टाइम्स के अंदर, जैसे मतलब स्टार्ट कब हुआ और एंड कब हुआ। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि गैंट चार्ट की ना किस तरह होता है। एक सेकेंड। इसमें ना वो लैपटॉप शायद चल रही है चीजें, तो इसलिए रुक जाते हैं। ये कोई एक्सेल की शीट दिखाई दे रही है मेरी? जी सर। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर ना ये देखिए, ये गैंट चार्ट बना हुआ है प्रोजेक्ट का ना किसी का। तो ये देखिए, जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये टास्क है, मतलब टास्क टाइटल ये है, इसको इस बंदे ने ऑन किया, इस डेट को शुरू हुआ, इस डेट को खत्म हुआ, इनके 12 हफ्ते का टास्क था, अभी तक 35% कंप्लीट हुआ है, यानी कि इस फ्राइडे से ना लेकर ना इस एंड तक कंप्लीट होना है इसको। तो ये हमारे पास गैंट चार्ट होता है जो बता रहा होता है कि टास्क कब शुरू हुआ कब एंड हुआ। तो जो हमारे पास ये ऊपर है ना ये वाला WBS नंबर, ये होता है कि वर्क बाय डाउन नंबर। जैसे हमने कहा था ना कि हम वर्क को डिवाइड करते हैं, तो ये वो है, जैसे 4 है, 4 के अंदर 2 है, 2.212, यानी कि ये इस तरह होगा कि भाई एक बड़ा टास्क होगा 4 का, उसके अंदर होंगे मजीद 1 और 2, उसके फिर मजीद होंगे, मतलब इसी तरह 4.211। तो इस तरह हमारे पास ये टास्क नंबर आ जाएंगे। टास्क टाइटल क्या है, कौन ऑन करता है, शुरू कब हुआ, एंड कब हुआ, कितना ड्यूरेशन था, कितना कंप्लीट हुआ है, और ये ऊपर से ना टाइम पता चल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं गैंट चार्ट। अगर खाली ये होता ना तो इसको बोलते हैं WBS। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो हम इसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास ना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, ये ना उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ये है। सिर्फ ये देखे ना, मतलब एक मेन टास्क हमारे पास ये था कि यार्ड प्रोजेक्ट वाला ना, उसको फिर हमने डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ इसमें, जैसे प्री एंड पोस्ट है, कट प्लान है, ट्रिमिंग है, इक्विपमेंट है, एच है। इनके एक टास्क है, उसके फर्दर डिवाइड हुए, उसके अंदर ये फिर फर्दर है। तो अगर मैं इसको कहूँ ना कि ये मेरे पास 4 है, तो ये 4.1 हो जाएगा, ये 4.2 हो जाएगा, ये 4.3 हो जाएगा। इस तरह जो ये होगा ना, ये होगा 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, जिनके फर्दर के अंदर फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर आता है। तो दूसरा था वो गैंट चार्ट था। तो फिर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है इन दोनों में तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, तो ना नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब क्या है हमारे पास। ठीक। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हम ना इन सबको कनेक्ट करते हैं जो जो हमने पढ़ा है ना। अच्छा, तो इसके अंदर ये होता है कि जो अगर हम जीरा के अंदर बात करें ना, इसमें इनका ना कि एक मेन टास्क है, उसको जब फर्दर डिवाइड करते हैं ना, तो उसमें इसको बोलते हैं ईपिक, यानी कि एक बड़ा टास्क होता है, सीपी के अंदर स्टोरीज होती हैं, स्टोरेज के बाद है सब टास्क। यूं समझ लें कि अगर आपके पास ईपिक है ना, इसमें मुख्तलिफ स्टोरीज हो सकती हैं, हर स्टोरी के ना फर्दर सब टास्क हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसको इस तरह हम कर सकते हैं कि अगर हम ये देखें ना, ये वाला, फिर हम इसको इस तरह देखें इसके अंदर, तो ये इस तरह लिंक कर सकते हैं हमारे पास कि जो ईपिक होगा ना हमारे पास के अंदर, वो ये हो जाएगा हमारे पास, ये स्टूडेंट मॉड्यूल ये की पिक है, इसके अंदर ये हमारे पास सब टास्क हैं इसके, मतलब स्टोरीज कह दें। इसके अंदर जो फर्दर हो गए ना, वो हमारे पास सब टास्क आ जाएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, उन सबको डिवाइड, मतलब हमने टास्क बना दिया, उसमें फिर हम साइन कर देंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि फाद को ये टास्क जाए लॉगिन का, जो मोहम है उसको ये टास्क जाए, जो नवीद है उसको ये टास्क जाए, तो इस तरह हम उसको साइन कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको गैंट चार्ट में देख सकते हैं कि भाई मैंने इस बंदे को टास्क दिया था, इतने टाइम के अंदर उसने किया या फिर नहीं किया। तो हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है अभी। तो जैसे ना मैंने ये किया कि थोड़ा सा इसको बना दिए कि हम ये कर सकते हैं। जैसे पहले हम ये कर लेते हैं कि पहले इपिक बना देते हैं। जैसे हमारे पास है स्टूडेंट क्विज फ्लो, इनके एक मेन हमारे पास टास्क आ गया है, पहले हम इसको करते हैं, उसके अंदर फिर हम ऐड कर देंगे स्टोरीज को। जैसे अगर हम ये करते हैं कि इसके अंदर आप ये कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे जाए ना बैकलॉग के ऊपर, तो ठीक। जब यहाँ पे हम करते हैं ना क्रिएट, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट का, इसमें ऑप्शन है अपने क्या क्रिएट करना है। अब इसमें भी कह रहे हैं कि स्टोरी का ना मुझे वो करना है कि एपिक क्रिएट करना है, तो मैं वो देख लेता हूँ। इसमें अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रिएट मैंने क्लिक किया ना, मुझसे पूछ रहा है एपिक स्टोरी टास्क, मैं कहता हूँ मुझे एपिक चाहिए। मैं इसकी डिटेल देता हूँ कि मुझे क्या करना है। हमारे पास है ना क्विज फ्लो का, क्विज एग्जाम्पल्स, हम इसको हमने फिर पहले बता दें कि भाई ये हमारे पास ना ये टास्क है एपिक क्विज एग्जाम्पल का। इसे हम बता भी सकते हैं फर्दर कि भाई, अगर उसको लेवल वगैरह असाइन करने तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मतलब किस कैटेगरी में आता है क्या चीजें हैं, तो हम उसको भी नहीं करते, हम ना मेन उस टास्क पे ही रहते हैं। तो मैंने ये किया कि इसको मैंने कर दिया ऐड। ये आपके पास ना कि पिक बन गया है। अगर हम इसको देखें तो ये देखें, तो ये आपके पास एक पिक बना है। अब इसके अंदर मैं मल्टीपल वो ऐड कर सकता हूँ। इसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड। हम ना ये कर देते हैं कि अब स्टोरीज हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे ना आप उसी तरह स्टोरी बना सकते हैं कि भाई मुझे ये करना है, जैसे क्विज डैशबोर्ड है, तो आप इसको स्टोरी बना के ना स्टोरी कर सकते हैं, तो आपके पास स्टोरी ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने इसको टास्क में डिवाइड करनी है ना, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ये स्टोरी था ना, इसको मतलब मैं ऐड कर देता हूँ स्टोरी को। फिर हम ये करते हैं कि इसको टास्क में डिवाइड कर देते हैं कि जैसे टास्क, तो इस तरह हमारे पास ये आ जाता है कि मैंने मतलब डिवाइड कर दिया। अच्छा कंप्लीट होगा तो मैं इसको इसमें डाल दूंगा कि इन प्रोग्रेस में है। फिर ये कंप्लीट हो गया तो मैं इसको मतलब कह दूंगा कि डन के अंदर आ गया, मेरे पास ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह ना हम प्रॉपर ट्रैक रख रहे थे अपनी सारी चीज़ों का ना।
यहाँ पे आप देख भी सकते हैं टाइप उनकी क्या है। अगर हम स्टोरी पे क्लिक करूँ तो सिर्फ स्टोरीज आ जाएंगी। ये हमारे पास ना मुख्तलिफ स्टोरीज हैं। तो इस तरह अगर हम देखें इसको टाइमलाइन के, तो ये देखें, तो ये भी एक तरह से अपने पास गैंट चार्ट शो कर रहा है कि भाई ये हमारे पास था ना, मेन जो मॉड्यूल था ये वो था, कब से शुरू हुआ कब एंड हुआ। तो ये वो चीज़ बता रहा है एक तरह से। तो यहाँ तक क्लियर है। जी सर, क्लियर है। मुझे एक चीज बताइएगा कि ये आपने जीरा को पहले इंस्टॉल किया या आप ऑनलाइन ही डायरेक्टली इसको रन कर रहे हैं? फिर मैं ऑनलाइन ब्राउजर में इसको यूज़ कर रहा हूँ। सर, मैम का चैट में क्वेश्चन है कि इसको लॉगिन कैसे करते हैं, आई थिंक, या स्टार्ट कैसे करते हैं, तो लिंक शेयर कर दो। यार सही है कि जैसे आप जाएंगे ना, मतलब इसमें करता हूँ ना कि जीरा पे यहाँ पे लिखता हूँ, तो उनकी साइट आ गई ये वाली ना, उस पर क्लिक करें अगर आप, तो पहले आपसे साइन अप वगैरह करता है। मेरे पास साइन अप है तो मुझसे यहाँ से पूछ है कि भाई आपने किया हुआ है तो अपनी आईडी पे चले जाएं। मैं यहाँ पे सब करूँगा ना, गो टू जीरा, तो उसी के अंदर चला जाएगा। अब इसके अंदर ये होता है कि आपके पास ना मुख्तलिफ आपके जो पूरा ट्रैक होता है ना वो शो हो रहा होता है। जैसे मतलब मेन एप्लीकेशन ये है, उसके अंदर फर्दर जैसे प्रोजेक्ट वगैरह हैं आपके, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। जिससे सिर्फ फ्री होता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर पेड होती हैं हमारे पास ना। कि ये मतलब सारे का सारा फ्री नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं। तो मैम इस तरह होता है कि आपके पास ना सारे आपके जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं वो इसमें शो हो रहे होते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये दो चल रहे हैं प्रोजेक्ट, जिस पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल वगैरह आ जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ ना, बता रहा है कि कस्टमर सर्विस वाला जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाता है। इसके अंदर इसकी समरी वगैरह क्या है, उसका नॉलेज बेस क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे एक हमने बग रिपोर्ट किया था, वो भी एग्जाम्पल थी। किसको साइन हुआ, कितने रहते हैं, तो यहाँ से आप पूरा ना उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, चीज़ों को देख भी सकते हैं। तो इसमें ना एक फर्दर ऑप्शन होता है कि ऐप्स का ना, एक्सप्लोर ऐप्स का, यहाँ पे आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं ना। जैसे यहाँ पे जरिए टेस्ट मैनेजमेंट है, अगर आपने टेस्ट को मैनेज वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे ना, तो ये लिंक कर देगा आपको उन चीज़ों से। इसी तरह अगर आपने किसी का प्रोजेक्ट वगैरह क्लोन करना है वो भी कर सकते हैं। मतलब ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन है जो आपके मतलब हेल्प करती हैं आपको बेहतर टाइम प्रूव करने में। जैसे अगर आपके पास ना, हमें ले लेते हैं गैंट चार्ट वाला ही एप्लीकेशन ले लेते हैं। इसमें ये लिए ना, बीसी हम देखते हैं जो कौन सी फ्री है हमारे पास। बीच में आप कोई ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ ना कि बिग गैंट चार्ट वाला। ये देखें तो वो उस तरह ना बता देगा आपको, इस तरह हेल्प करेगा अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के अंदर, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। भी ये कहता है कि फ्री है, लेकिन 30 दिन का ना ट्रायल है, तो आप इसको फ्री भी यूज कर सकते हैं। एक तो हम इसको देख लेते हैं, फिर वो WBS को भी एक हम उसको देख लेंगे। से वो कह रहे हैं कि भी इस प्रोडक्ट पे इंस्टॉल होगी, मैं कह रहा हूँ ठीक है कर देता हूँ। चलिए ये फ्री ट्रायल हमारा शुरू हो चुका है मेरा ना। तो ये ना कुछ टाइम लगा रहा है लोड होने के अंदर, जब तक ये लोड होते हैं हम शोर ट्राई कर लेते हैं। इसके अंदर ना वो WBS वाले मैम का क्वेश्चन, तो वो भी हम इसमें ट्राई कर लेते हैं। तो मेरे पास सर, यहाँ पे मैम एग्जाम्पल को दे रहे हैं। वो भी देख के क्लियर कर। नहीं मैम, मेनली ऑटोमेशन के लिए नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे पास ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से है। लेकिन आप इसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके देख और लेना सर, फीचर। जीरा को मैम इस तरह से है, जैसे अभी सर ने इधर प्रोजेक्ट बना के दिखाया ना, तो हम जीरा की आईडी जो है ना, यूनिक आईडी या रेफरेंस देके टेस्ट रेल जो ऑटोमेशन टूल है उसके अंदर उसको कनेक्ट करके फिर हम मतलब इसकी टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं।
ये देखिए, जो मेन होता है ना वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए और इशू ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। लेकिन इसके अलावा आप उसको मतलब ट्रैक भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, उसको मैनेज करना, वर्क फ्लो, उसके मैप बनाना, टीम के साथ कोलैबोरेट करना, तो ये सारे हर फीचर्स ना ये प्रोवाइड करते हैं आपके पास। तो इस तरह ना आप कर सकते हैं। तो ये ना मेरे पास दूसरी भी इंस्टॉल हो रही है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि तो मेरे पास ऐप्स इंस्टॉल हुई है ना। वरना शायद एक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट की, तो टाइम लग जाएगा, तो हम इसको ना स्किप कर देते हैं, बाकी अपना चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि जैसे हमारे पास ना ये बन गया है हमारे पास, एक हमने देख ली कि मेन मेन टास्क होती हैं, जो स्टोरेज होती है उसको फर्दर डिवाइड करते हैं, जो टास्क होते हैं ना वो मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं जिसको हम किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, फिर जो हमारे पास WPS था ना, वर्क बाय स्ट्रक्चर, उसके लिए हम ड्रा डाटा ये भी यूज़ कर सकते हैं और पावर पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि पहले ड्रा डाटा यू हमने यूज़ किया था इसके लिए, डायग्राम के लिए, तो आप इसको इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देख, तो इस ना यहाँ पे आप सारे अपना लिख सकते हैं कि भाई मेरा मेन टास्क ये था, इसको हमने डिवाइड किया फर्दर टास्क। से हमारे पास ये फ्लो चार्ट के, लेकिन मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि भाई से मैं ये कर दूँ कि ये मेरे पास टास्क था, इसको मैंने फर्दर मतलब इसमें डिवाइड कर दिया। तो इस तरह ना आप अपना मतलब डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपने WBS डिफाइन करना हो तो वो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। और जो WP वो है आपके पास गैंट चार्ट, इसके लिए आप मतलब एक्सेल यूज कर सकते हैं, क्लिक अप है, नोशन है, इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा ना कि एक्सेल है वो, उसका आपको आइडिया होगा। आप में से किसी ने नोशन यूज किया या क्लिक अप, इन दोनों में से कोई यूज किया आपने? ये अगर आप बता देंगे मुझसे किसी ने यूज किया है इसी टूल को? पर नहीं सर। चलिए इसको ना हम देख लेते हैं। ये टूल हमारे पास जो होता है ना कि क्लिकअप वाला, ये करता है कि आपकी सारी ऐप्स को ना कनेक्ट कर देते हैं। इनके बजाय ये कि आप अलग अलग यूज करें, आप एक ही ऐप को यूज कर सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं इसके लिए ना, अपने चार्ट वगैरह के लिए। ये देखिए, तो ये हमारे पास होता है ना क्लिकअप, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें जैसे टास्क है, चार्ट है, मतलब टाइम ट्रैक करना, स्प्रिंट है, जितनी भी आपके पास एप्लीकेशन है ना, सबको ऐड कर देंगे, उन सबको कनेक्ट कर देगा। सिर्फ दिखा भी रहे प्रोजेक्ट के वाले से है, चैट है, उसको सबको मैनेज करना, मतलब इन सबको वो लेके चल रहा होता है। इसमें ये कर लेते हैं, अपनी वो देख लेते हैं, अगर हमने वो बनानी हो तो किस तरह कर सकते हैं। टाइम लगा रहा है, वरना ये ना जब तक इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इसके पास ना एक और भी टूल है, अगर आप यूज करना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रेल्लो। ये भी आपको ना सारी चीज़ें अपना इसके अंदर हेल्प करते हैं, अगर आपने चीज़ें मैनेज करनी हो जैसे प्रोजेक्ट वगैरह, तो उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। इसका भी इसी तरह इसका हमारे पास ना है, जैसे जीरा का ना वैसे इसके अंदर है, मतलब टास्क कौन कौन से हैं, कितने कंप्लीट हुए हैं, उनको ट्रैक करना, सारा करना, उसको प्लान करना, इसे भी कर सकते हैं।
तो हम इसको देखते जो हमारे पास ये था ना, ये देखिए, ये वाला। अब इसमें ना हमारे पास ये, मैं इसको देखना प्रोजेक्ट्स की। तो ये देखें, मतलब अभी मेरे पास ना कोई टास्क वगैरह नहीं है, तो मैं टास्क साइन कर देता हूँ यहाँ पे ना, कि ये लॉगिन सिस्टम, इसको मैं असाइन करता हूँ कि, अभी तो शायद नाम पूछ रहा है, मैं इसको, मैंने खुद को असाइन कर दिया टैग ना। इसका मैं अगर टाइम करूँ, ट्रैक टाइम, इसके अंदर मैंने बता दिया कि भाई टास्क है, आपने को कंप्लीट करने हैं। आपके पास ना एक टास्क है, अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करें ना ज्ञान पे, तो वो उसको पूरा बता देगा कि भाई ये तो ये शुरू नहीं हुआ ना, पूरा बता देगा भाई स्टेट को शुरू हुआ, स्टेट को शुरू हुआ। तो ये मेन प्रोजेक्ट है, ये इसके टास्क वगैरह हो गए, ये ऊपर टाइम लाइन आ गया कि भाई इस टाइम को है। तो इस तरह ना आप मैनेज वगैरह कर सकते हैं। जो हमारा मेन पर्पज था ना, वो ये था कि किस तरह ना अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं। तो चाहे वो फिर WBS यूज़ करें या गैंट चार्ट यूज़ करें। इसके अलावा अगर टूल की बात करें तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल करें, जीरा करें, या क्लिकअप करें, नोशन करें। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। आखिर में हमने कहा कि उसको टास्क असाइन करना लोगों को, और टाइम वगैरह देखना कि भाई किस टाइम पे हुआ क्या हुआ, तो आप किस तरह ना कंप्लीट कर सकते हैं इसको। सर मैं पूछ रही हूँ कि मेनली कौन सा टूल यूज होता है। मैम जो मेनली तो जीरा यूज हो रहा है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स है ना वो अपने काम के लिए करते हैं, क्योंकि ये एक तो काफ़ी फेमस है, दूसरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, इनके आपको एक एक चीज़ मिल जाती है, आपको मतलब कोई चीज़ इशू नहीं करती, तो इस वजह से मोस्टली तो ये यूज़ करती हैं। बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्सेल को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस तरह ना मतलब कर सकते हैं। मैम यही तक हमारा जो आज का टॉपिक था ना, वो ये था कि हमने दो मतलब देखे थे, डे 18 और डे 19 वाला। 18 में हमने देख लिए थे कि स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स वाला, हमने देखा था कि यूएमएल डिज़ाइन हो गई। फिर हमने कहा कि WBS के बारे में देखा, शेड्यूल करने के लिए क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि क्विज ऐप की एग्जांपल को लेके कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं हमारा था तो आज का और आपको कोई क्वेश्चन है या आप कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अच्छा प्रेजेंट किया। मैंने पूछा कि WBS हमारा स्किप हो गया, तो उसको आप दोबारा से करवा देंगे। जी सर, WBS का ये था कि हमारे पास ना ये होता है कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इनके जो आपका मेन टास्क है ना, आप उसको फर्दर डिवाइड कर देती है। जैसे अगर हम क्विज ऐप को लेके चले ना, ये मेरे पास एक ही मेन टास्क है, अब इसको ना मुझे मैं दो में डिवाइड कर सकता हूँ, स्टूडेंट मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल है। जो स्टूडेंट मॉड्यूल है ना, वो भी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं तीन के अंदर ना। जैसे कि पहले वो लॉग इन करेगा, टेक क्विज है, सी स्कोर है, इनके इसको फर्दर डिवाइड कर दिया। जो एडमिन वाला था ना, वो भी इसी तरह के एडमिन ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट शो कर सकते हैं। तो इसका पर्पस ये होता है कि आप इस टास्क को इस तरह डिवाइड करें कि इसको ना मतलब किसी को असाइन कर सकते हैं कि किसी को दे सकते हैं। तो ये हमारे पास में जो मेन पर्पस होते हैं ना, कि वो अच्छा जो ब्राउजर पे है ना, अच्छा वो किस तरह कह रहे हैं, वो इस तरह कि आप इसको ना, जैसे हमें ये शो किया था ना कि ड्रा डाटा आईओ, तो यहाँ पे इसको डिजाइन कर सकती हैं अपने टास्क को ना। तो इसके अंदर जैसे मैंने कहा ना, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे अगर करता हूँ कि कोई से ऐप है हमारे पास, तो ये फर्दर टू के अंदर डिवाइड हो रही है। तो यहाँ मैं कह दूँ कि भाई स्टूडेंट है, तो फिर इसके भी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं इसके अंदर ना, कि भाई ये इसमें ना लॉग इन कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं।
तो इस तरह ना आप उसको डिवाइड कर देती हैं। साथ में ये होता है कि आप नंबरिंग भी दे देती हैं, कि नंबरिंग भी हमारे पास ना होते हैं, अगर आप उसको देना चाहें तो। इसके मैं मुझे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो ये जैसे ना एग्जाम्पल है, उसने प्रोजेक्ट की शो की है। तो आपके पास ना एक मेजर प्रोजेक्ट है, जो ना प्रोजेक्ट ये है, वो ना फर्दर क्लासिफाइड डिवाइड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर है, सिस्टम इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर है, फर्दर डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह ना मतलब टास्क को जितना ब्रेकडाउन हो सकता है हम कर देती हैं, ताकि आपके लिए चीज़ें मतलब इजी हो जाए मैनेज करना उसको, ताकि आप किसी को असाइन कर सकें, उसको ट्रैक रख सकें, उसको मैनेज कर सकें। तो इसी तरह ना आप मतलब लिखे चल जाते हैं WBS को। तो क्लियर है आपको? सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो वर्क जी ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, ये जी टास्क इस तरह से है कि एक टास्क को हम सब टास्क में डिवाइड कर दें। जी, बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल मतलब जो टास्क डिवाइड करते हैं आपके पास बिल्कुल एक छोटा सा क्योंकि पार्ट बन वो जाता है। पिक्चर देखने में भी मतलब इस तरह ही लग रहा है ना कि लाइक प्रोजेक्ट ए को हम्म, हमने डिफरेंट में उसमें सब टास्क में उसको डिवाइड किया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, थैंक यू। हम्म, तो इस तरह ना मतलब कर रहे होती हैं। आप कोई प्रोजेक्ट लेके ना उस एग्जाम्पल कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई और देख लें, जैसे उसने यहाँ पे ये किया हुआ है ना, कि इसकी एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं हमारे पास। अब ये देखिए मतलब ये WPS के हमारे पास आते हैं ना, कि ये टास्क था मेन हमारे पास, डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप है, इसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, पर टाइम भी है, असाइनमेंट भी है, ये हमारे पास गैंट चार्ट बन जाता है ना, ये देखें यहाँ पे तो मतलब इस तरह ये दोनों से लिंक कर रही होती हैं। तो यहाँ तक जैसे हम उसको बग ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं, कि आप उसको ना चेक ट्रैकिंग के लिए मेनली यूज करते हैं, चेकिंग के लिए। सर हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया ना, मतलब सारा। यस मैम, हमारे हमने दो किए हैं, मतलब D18 और D19 किए हैं। ओके, मैम का क्वेश्चन है, मैम आप क्या पूछ रही हैं, बग्स की टाइप? मैम बग्स वो किसी भी उस चीज को कह सकते हैं जो आपके ना प्रोग्राम से हट के हो, यानी कि जो आप चीजें डिफाइन नहीं की। फर्ज किया कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरा सिस्टम 2 सेकंड में रिस्पॉन्ड करे, अगर वो नहीं कर रहा या 5 सेकंड ले रहा है, या कुछ भी नहीं डिस्प्ले कर रहा, तो एक तरह से बग है जो प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए। तो हम उसको जब हम ट्रैक करते हैं तो उसको मैनेज भी करते हैं इनके। मैं कहता हूँ कि ये मेरे एक्सपेक्टेड ये रिजल्ट था, लेकिन ये रहे, तो इसको फिक्स करना चाहिए, तो उसको मैं दोबारा भेज सकता हूँ डेवलपमेंट के अंदर, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करें। तो मतलब ये बग के अंदर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, फिर हम अपना सेशन कंक्लूड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन का भी फिर टाइम हो रहा है। तो सर हमारी जो थ्योरी वाला वर्क था वो कंप्लीट हो गया या अभी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं? नहीं, वो मैंने पूरा देखा नहीं, मैं देख के बता दूंगा। ओके, चलो ठीक है, फिर मुझे यही था कि हम वरना मतलब सिर्फ फिर प्रैक्टिकली वर्क को डिस्कस करेंगे, तो देन फिर हम आगे मूव करेंगे। चलिए ठीक है सर, हम्म, ओके, अगर किसी और का क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, देन हम फिर सेशन एंड करते हैं। अच्छा, एक और बात सर, नवीन मैम, मलिहा, आप हमारे साथ मतलब काफी टाइम से, तो आप लोग भी कोशिश किया करें या कुछ भी प्रेजेंट करने का या कुछ भी शेयर करने का ना। तो इससे ये है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, फिर आगे कोई भी अगर कोई सेशन है तो आप उसको मॉडरेट कर सकते हैं,
या मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए वो ज्यादा बेस्ट है। अगर आप लोग इस तरह करेंगे ना, तो आप लोग अनम्यूट करके लाजमी कंट्रीब्यूट क्या करें चैट वगैरह में ना, तो वो ज्यादा अच्छा है फिर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ना